नमस्कार दोस्तों। आपका चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने बहुत सारी वीडियो डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और भी न जाने कितने एक्सप्रेसवे और कितने कंस्ट्रक्शन जो भारत का विकास करते हैं उनके लिए बनाई है। सब खुशी होती है जब डेवलपमेंट होता है, भारत विकास कर रहा होता है, कोई चिंता की बात नहीं है, सबको एक खुशी होती है। मगर हमारा दिमाग अटक जाता है। क्यों? कि क्यों मजबूर हो रहे हैं, जिनकी जमीन जा रही है या फिर उनके साथ साथ में जो जो सुविधाएं मिलनी है उनको वो नहीं मिल पाई है, तो उनको क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है, क्यों उनको शोर मचाना पड़ रहा है, क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है? ऐसी कौन सा कमी है, कहाँ कमी रह गई जिसके लिए उनको शोर मचाना पड़ गया? तो दोस्तों, आज हम उसी की जांच पड़ताल के लिए सबसे जो मेन पॉइंट हमें एक लगा है, वैसे तो बहुत सारे हैं, मगर जो सबसे मेन पॉइंट है, हमें जो महसूस हुआ है कि ये सबसे बड़ा लूप होल है, वो है मार्केट वैल्यू और सर्कल रेट। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं नियम, कानून, लॉ, एक्ट, जौन से भी नियम कानून बनाए हैं, जमीन अधिग्रहण कानून जब से चला है और हाईवे का जो कानून है, उन सब की अगर स्टडी करते हैं तो हम एक चीज देखते हैं कि मार्केट वैल्यू, जमीन की जो मार्केट वैल्यू होगी उस पे जो दूसरे बेनिफिट है वो ऐड करके साथ में दिए जाएंगे। अब मल्टीपल फैक्टर की बात की जाए तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। जैसे दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड की बात की जाए तो दो है मल्टीपल फैक्टर, यानी कि अगर किसी की जमीन का मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है तो डबल हो जाएगा। इसी तरह दूसरे स्टेट का कहीं कम है, कहीं ज्यादा, कहीं जो मेन सेंटर है, सिटी है कोई, उसके रेंज दे दी गई है कि इसके 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10, 20, 50 किलोमीटर के डिफरेंट डिफरेंट रेट है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि चलो ठीक है, सोलेटियम 100% है हर जगह। उसके अलावा जिसका जितना, अगर पेड़ है या कोई फसल है या कोई दूसरे मकान, ट्यूबवेल, जो भी चीज है उसके साथ में ऐड हो गया, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये बात सारी ठीक है, मगर जो एक वर्ड है मार्केट वैल्यू और एक है सर्कल रेट, तो कानून में है मार्केट वैल्यू और सर्कल रेट लिखा है कहीं नहीं। मगर जो एक्चुअल में दिया जा रहा है या शोर शराबा हो रहा है, जो वीडियो में, कहीं कहीं न्यूज में, हर जगह जहां भी आती है, सर्कल रेट की बात हर कोई कर रहा है। तो ये एक कहने के लिए छोटा सा डिफरेंस है, मगर ये इससे ना बहुत चीजें, बहुत मार्केट, बहुत जो वैल्यू जो है अलग हो जाती है। अब दोस्तों, एक चीज ये भी है कि भाई मार्केट वैल्यू आई कहाँ से? ये भी संविधान, कानून ने, पार्लियामेंट में एक्ट बनकर पास हुआ है। मगर ये मार्केट वैल्यू क्यों लेकर आनी पड़ी? जब एक गवर्नमेंट होती है, किसकी कमी के कारण ये लेकर आनी पड़ी? कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर कोई अपने टाइम पे जितनी किसी की जमीन है और उसके जो सर्कल रेट है वो हर वाइज, हर एक एक साल में या जो भी उसका टाइम पीरियड है, वो टाइम पे प्रॉपरली रिवाइज हो जाए, तो ये जो मार्केट वैल्यू थी ये लिखाने की जरूरत ही ना पड़ती। तो ये जो हमारी एक कमी है, इसी के लिए मार्केट वैल्यू लेकर आनी पड़ी। अब एक चीज देखो, जैसे मार्केट वैल्यू, क्या उस पर टैक्स दिया जाता है मार्केट वैल्यू पे, या सर्कल रेट पर टैक्स दिया जाता है? जब कोई खरीदता है अपनी संपत्ति या जमीन, तो क्या मार्केट वैल्यू पे दिया जाता है या सर्कल रेट पे दिया जाता है? या फिर ऐसा कोई कानून है कि क्या वैलिडिटी है मार्केट वैल्यू की या सर्कल रेट की वैलिडिटी है? तो ये एक बहुत बड़ा पैंच है। किसकी कमी के कारण हम अपडेट नहीं कर पाते? क्या आज के टाइम में सारी सारी इतनी टेक्नोलॉजी है, क्यों हम अपडेट नहीं कर पाते? और चलो, अगर 10-20 रुपए की ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं है, मगर जैसे अगर मेट्रो सिटी दिल्ली की बात की जाए, जो सर्कल रेट है, आप किसी एरिया में चले जाओ, जो सर्कल रेट है, मार्केट वैल्यू किसी भी जमीनों की उससे डबल ट्रिपल भी हो रही है, कई कई गुना मार्केट वैल्यू हो रही है जो सर्कल रेट है।
तो ये इतना बड़ा डिफरेंस है, क्या इसको मैनेज नहीं कर पाती गवर्नमेंट क्या? अगर नहीं कर पाती तो दूसरी भर्ती करो, लोग बाग तो वैसे ही बेरोजगार हो रहे हैं, भर्ती करवाओ, उनकी मार्केट वैल्यू लगवाओ। इससे जो है हर एक, अगर किसी के पास में एक नंबर का पैसा है और वो कोई अपनी इतने जितने की सर्कल रेट है, क्या वो उसे जमीन लेना जाए तो उसे अब खुद उसको 2 नंबर का बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे दिखाएगा वो? तो ये बहुत बड़ा पैंच है। ना तो इस पर कोई मोटो एक्शन लेता, सबको पता है, जितने भी कोई जज कह लो, एडवोकेट कह लो, हर एक कोई खरीदता भी है, बेचता भी है और रहते भी यहीं से है। अब दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सारी एम्बेसी, हर एक चीज दिल्ली में है मेन चीज, और ये इसकी नाक के नीचे हो रहा है। यहाँ कोई सोमो टैक्स नहीं ले जाता। अगर बात की जाए, दिल्ली में हजारों कॉलोनी ऐसी बस चुकी हैं, उन पर कोई सो मोटो एक्शन नहीं लिया जाता। पहले किसकी मिली भगत से किसने मौज कर ली, फिर राजनीति ने अपनी रोटी सेक ली, किसी ने अपनी कमेटी बना के कर ली, फिर वही बात। तो हो क्या रहा है? यानी कि जब पब्लिक से लेना हो तो सारे नियम कानून का खड़े हो जाते हैं। अगर पब्लिक को मारना हो, पीटना हो, दंड देना, तो सारे एक कानून, एक नियम खड़ा हो जाता है। मगर जब देने की बात आए तो हमें कुछ नहीं है। अब जैसे कोई रोड पे अगर कोई रेड लाइट क्रॉस कर दे, मैं एक सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर एक एग्जांपल है, अगर कोई रेड लाइट क्रॉस करे तो उसका चालान। रोड पर गड्ढे हो तो किसका चालान? फिर किसका चालान? रोड टूटी फुट्टी पड़ी, उससे अब आदमी मर जाएंगे, उससे फिर किसका चालान? रेड लाइट पे कहीं अगर पेड़ खड़ा हो जाए, रेड लाइट ही ना दिखाई दे, मगर उसे क्रॉस करने के बाद जो है फिर आपको एक पेनल्टी। तो अगर पेनल्टी जो है पब्लिक पे लग सकती है, तो पब्लिक की तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट पे क्यों नहीं लग सकती? गवर्नमेंट के पब्लिक की तो नौकर है, तो सब पे क्यों नहीं पेनल्टी लगती? तो भाई कहने सुनने वाला तो कुछ है नहीं, इसी के कारण भाई ये सारे सब कुछ शोर शराबे करने पड़ते हैं। यही सारी कमी है। अब वो अलग बात है कि शोर शराबे करने के लिए भी भाई कोई बीच बीच में उसको अपना हथियार बना लेते हैं, अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, कोई किसी के लिए। तो भाई अगर ये जो हमारा जो गवर्नमेंट मशीनरी है, इसको स्ट्रांग हो तो ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाए और प्रॉपर काम हो। मगर हो क्या रहा है, गवर्नमेंट मशीनरी, चाहे उस पर पॉलिटिकल हस्तक्षेप हो, चाहे उस पर उद्योगपतियों का हस्तक्षेप हो, क्योंकि जो, अगर आप डिटेल में जाओ तो जो कंपनी है, ये सरकारी, जितने कंपनी थी वे सरकारी कंपनियां तो जो है पॉलिसी बना के या उन्हें घाटे में दिखा के उनको जो है सब पब्लिक के हवाले करा जा रहा है। पब्लिक के मतलब कि कुछ लोगों के हाथों में जा रहा है सब कुछ। तो जो देश है, वो देश जो की संपत्ति जो है, उसके टुकड़े कर 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 के कहीं ना कहीं, चाहे कमी दिखाओ चाहे घाटा दिखाओ, कुछ दिखाओ, और उनको पब्लिक के हवाले किया जा रहा है, कुछ लोगों की जेब में भरी जा रही है। उसमें मिली भगत चाहे चाहे विदेशी शक्तियों की भी है। तो हो क्या रहा है, अगर कोई ये बात कहे कि देश बिक रहा है, तो भाई ये देश इसी तरह टुकड़े होकर हो, छोटे छोटे होकर वो उसे कहेगा तो उसे देशद्रोही बता देंगे। और कर रहे हैं अपना आप, वो कोई नहीं है, वो सब देशभक्त हैं। जो काम कर रहे हैं वो फिर कुछ समारोह में अपनी देशभक्ति दिखा देते हैं, वो अपनी चमका लेते हैं और करते भी हैं। वो क्या रहा है, आज तक जितने सारी पॉलिटिक्स हो रही है वो सब यही हो रही है, आप हिस्ट्री उठा कर देख लो। और जो बोलेगा उसे जो है वैसे पेल लगे। भाई ये हिसाब किताब रहा, इसीलिए पब्लिक को इकट्ठा होना पड़ रहा। अगर ना हो तो भाई आप देख लो, अगर कहीं किसी को कोई बात गलत लग रही है तो कमेंट करके बताओ, अगर सही लग रही है तो भी बता दो भाई। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो भाई। अब हो क्या रहा, तो मेरे हिसाब से तो भाई ये एक बहुत बड़ा लूप होल है, और इसको सही करने की बहुत जरूरत है, चाहे वो पब्लिक के लेवल पे हो चाहे गवर्नमेंट के लेवल पे हो। क्योंकि कोई भी अपने काम को छोड़कर इधर उधर भागना नहीं चाहेगा, ना कोई सरकार के खिलाफ बोलना चाहता, क्योंकि देश से हर कोई प्यार करता है। और ये है कि जब अपने आप पे बीतती है, कोई नुकसान होता है, तो इसीलिए ये सारी चीजें करनी पड़ती है। नहीं तो किसी को सुख नहीं है, चाहे कोई किसान हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई मजदूर हो, हर कोई चाहता है कि भाई देश का विकास हो। इसमें अगर कोई नहीं चाहता हो या कोई बताए तो भाई ये तो सही है या गलत है, बताओ आप। तो ये सारी चीजें देखने के बाद में आपको क्या लगता है, क्या अगर सारी जो रूल है वो प्रॉपर बनाए जाए? सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ने अभी ये
एक स्टेटमेंट आई थी कि जो पार्लियामेंट में प्रॉपर डिस्कशन नहीं होता बिलों पे, और उसके कारण हम भी नहीं पढ़ पाते ना वो समझ पाते। जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तक एक जो एक्ट है उसको पूरा प्रॉपर नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे तो पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक कैसे समझ पाएगी। अब सर्विस को तोड़ा मरोड़ोगे, या कोई जो कंपनी वाले ले रहे हैं वो भी तोड़ा मरोड़ेंगे उसको। तो जब वह सारे सारे तोड़ा मरोड़ के अपने हिसाब से गोल मोड़ कर लेंगे तो पब्लिक जो है फिर जैसे आप देख रहे हैं पब्लिक जो है ऐसे ही आओगी शोर मचाओगी, बस करे भी क्या। तो ये हिसाब किताब रहा। तो भाई हम न तो कोई नहीं चाहता कि भाई पब्लिक भी कोई क्यों शोर मचाएगा, सारी चीज टाइम पे हर चीज अगर मिल जाए। तो भाई अगर आपको बताओ आपका व्यूज है तो कोई कमेंट करे।